नमस्कार मित्रों, कृष्णा बुल्स के एक और नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर, और साथ ही बात करेंगे कि मार्केट में वास्तव में क्या चल रहा है। तेजी दिखाई, उसके बाद में मंदी दिखा दी, तो इनके पीछे क्या रीजन है। और एक इम्पोर्टेंट जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि 11 जुलाई को एक बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है। ये न्यूज मार्केट में तांडव कर सकती है। देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 100% कर जाएगी, लेकिन ये जो न्यूज आ रही है ये मार्केट में तांडव कर सकती है, मार्केट में धमाचौकड़ी कर सकती है। तो न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे डिस्कस करेंगे क्या न्यूज है क्या नहीं है। पहले हम देखते हैं कि लास्ट डे जो मैं एनालिसिस किया था उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट चला कि नहीं चला। तो देखिए, यहां से अगर हम बात करें आज, तो मार्केट, ये मैंने कल लेवल दिया था आपको 24,581, एकदम मार्केट इसी लेवल से टकराया, ओपनिंग में टकराया और उसके बाद में लगातार नीचे आता गया। 24,500 मतलब 499 उस लेवल से नीचे आया, फिर 440 पर भी आया, मार्केट एकदम रुका और क्लोजिंग मैंने लास्ट में आपको 24,344 ही दी थी और मार्केट 344 तक आके लगभग 363 के आसपास क्लोजिंग देता है। तो दोस्तों, एनालिसिस में कोई कमी नहीं है, एकदम डॉट टू डॉट थी। इसी के साथ में मैं आपको दिखा दूं एक और छोटी सी एनालिसिस हमारे सेंसेक्स बाबू की, कि सेंसेक्स में भी मैंने आपको पोजीशंस बताई थी, कैसे कैसे क्या क्या पोजीशंस थी, उनके बारे में मैं बता दूं, क्योंकि बैंक निफ्टी का स्क्रीनशॉट तो मेरे पास में है नहीं, ये सेंसेक्स का है। देखिए, सेंसेक्स में मैंने आपको बताया था 80,573, मार्केट यहाँ से गिरावट शुरू करता है, नहीं ले पाए, मान के चलो इस लेवल तक ट्रेड नहीं ले पाए, लेकिन इसके बाद में यहाँ तक गिरा और ये लेवल मैंने दिया था, मार्केट एकदम यहाँ तक गिरा, इसके बाद में यहीं पे रुका, फिर ये वाला लेवल मैंने दिया था, इसी लेवल पे होल्ड हुआ, वापस ऊपर गया, नीचे आया, और लास्ट लेवल मैंने दिया था ये वाला, और यहीं पे मार्केट जाके रुका है, क्लोजिंग भी यहीं पे दी है इसने लगभग आसपास। तो दोस्तों देखो, एनालिसिस क्या होता है, एकदम डॉट टू डॉट होता है। फर्क ये पड़ता है कि आप वीडियो को स्किप करके देखते हो या वन बाय वन मेरे पॉइंट्स सुनते हुए चलते हो, सारी बातें जो मैं बोलता हूँ वो सुनते हुए चलते हो कि नहीं चलते हो। ये सारी चीजें आपको काम करती हैं जब आप मार्केट में बैठते हैं। तो अब आज के लिए क्या, तो थोड़ा सा मैं अपने लेवल एक बार क्लोज कर देता हूँ, और आज थोड़ा सा मैं इस वीडियो को लंबा बनाऊंगा क्योंकि सैटरडे संडे है आपके पास में, तो आप आराम से इसको वॉच कर सकते हो। मैं लेके चल रहा हूँ इसको 1 महीने की कैंडल पे। देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 मंथ की कैंडल पे लेके चलूँ, तो मार्केट पिछले 2 महीने से लगातार गिरावट दर्ज कर रहा है। आपको देखने में ऐसा लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन मार्केट पहले देखो 1 2 3 4 5 महीने लगातार गिरा, उसके बाद में 1 2 3 4 5 महीने 4 महीने लगातार ऊपर की तरफ गया। अब ये वापस नीचे की तरफ आ रहा है, तो आएगा कहाँ तक आएगा। देखो, क्योंकि हम ट्रेड तो इंट्राडे में करेंगे, और अभी यहाँ पे देख रहे हैं अपन महीने की कैंडल। तो महीने की कैंडल अगर हम देख रहे हैं तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो कैंडल थी ना, ये वाली, इसका ओपनिंग पॉइंट मतलब यहाँ पे था, लगभग इसके आसपास कहीं। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी, जब मैं अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा। अगर मैं इसको भी छोड़ दूं एक बार, तो इस वाली कैंडल का लो पॉइंट यहाँ पे है और इन वाली कैंडल्स का हाई पॉइंट यहाँ पे है। तो अगर मैं मोटा मोटी बात करूं 1 महीने के हिसाब से, तो 24,000 का लेवल मेरे लिए एज ए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी मैं इन चीजों की पुष्टि करूंगा आपके सामने कि ये किस तरह से मुझे सपोर्ट नजर आ रहा है और किस तरह से ये सारी बातें हो रही है। ठीक है, 1 मंथ की कैंडल थी ये। वीक पे बात करें तो पूरे वीक पे देखो मार्केट लगातार डाउन साइड में आ रहा है, पूरे सप्ताह मार्केट गिरते हुए आ रहे हैं। कितने सप्ताह हो गए, 1 2 3 6 सप्ताह हो गए। ठीक है, और हम थोड़ा चलें डे टाइम फ्रेम पे, तो डे टाइम फ्रेम पे अगर हम चलते हैं तो भी हमें मार्केट में एक मेजर सपोर्ट था भाई 24,500 का। ठीक है, आज जो मार्केट में जो 24,500 कटा है वो मक्खन की तरह कट गया, एकदम झट से कट गया है। मतलब 24,500 पे कैंडल आके ऐसे भी नहीं रुकी, ऐसे आई और सीधी निकल गई। अब बताओ ऐसा क्या होता है। आप एक चीज देखना, कोई भी मेहमान है या कोई भी गेस्ट है ना, मेहमान, ठीक है, मेहमान, ये मेहमान जब, खास तौर पर हमारे फूफा जी वगैरह जो होते हैं, ये जब नए नए होते हैं ना, नए नए, तो इनकी बहुत आओ भगत होती है, मतलब आओ जी, बैठो जी, चाय पियो, पानी पियो, इनके लिए 36 तरह के भोजन पकवान बनाए जाते हैं। लेकिन ये रोज रोज जब आने लग जाते हैं ना, तो इनकी कोई इज्जत नहीं रहती है, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। अगर आप भी रोज ससुराल जाते हो तो थोड़ा ध्यान रखना भाई,
इनकी कोई इज्जत नहीं रहती है, फिर ये कब आए कब गए कोई मतलब नहीं है, ना तो कोई टाइम पे चाय पूछता है ना कोई पानी पूछता है। अब आप कहोगे कि साहब यह क्यों फालतू में हमें बता रहे हो आप, यही चीज मैं आपको 24,500 वाली बता रहा हूँ। इस पे मार्केट इतनी बार आ चुका है पिछले टाइम से कि अब ये खत्म सा हो गया है, कोई महत्व नहीं रहा इसका। तो थोड़ा सा ये खत्म हो चुका है। अब आगे लेके चलता हूँ थोड़ा सा और आगे मैं, कि लेवल्स हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं हो सकते हैं। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले ग्लोबल मार्केट अगर मैं देखूं तो ग्लोबल मार्केट के साथ साथ 232 पॉइंट हमारी निफ्टी नीचे है। सेंसेक्स की अगर बात करें तो 765 पॉइंट है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 500 पॉइंट नेगेटिव है। ठीक है, डाउ जोन्स हल्की नेगेटिविटी दिखा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये नेगेटिव रहेगा, कुछ देर में रिकवर हो जाएगा ये। S&P -5 पॉइंट कोई नहीं है। नेस्डैक प्लस में है। ठीक है, नेस्डैक लगभग प्लस में है यहाँ पे। तो नेगेटिविटी तो बाजार में नजर नहीं आ रही है यूएस मार्केट में। तो इंडियन मार्केट में नेगेटिविटी नजर आ रही है, क्योंकि जो टैरिफ का असर है उसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है बाजार में। ठीक है भाई, ये तो मार्केट में क्या है कि थोड़ा सा माहौल खराब करने वाली बात हो गई। एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर मैं OI देखता हूं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, तो मुझे सबसे मेजर जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 24,500 पे। अब रेजिस्टेंस बन चुका है 24,500 अकॉर्डिंग टू OI। लेकिन ये जब कटेगा ना तो वो मैंने बताया ना आपको मक्खन की तरह, इसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं रहेगी। अगर सपोर्ट की बात करूं मेजर, तो वही 24,000 का राउंड फिगर वाला लेवल। तो अब जो खेल चलेगा वो 24,500 से लेकर 24,000 के बीच में चलेगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है दोनों का। हमारा मार्केट कहाँ खड़ा है उसके ऊपर भी आज हम बात करने वाले हैं, और न्यूज में आपको बताने वाला ही हूँ, साथ ही BTST भी बताने वाला हूँ कि BTST का आपका क्या होगा। अभी यहाँ पे लगातार आ रही है। असली लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है पहले वो देख लेते हैं। देखो रियल लिक्विडिटी 24,000 के लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास फुल लिक्विडिटी है। यहाँ पे कौन सी लिक्विडिटी है वो थोड़ा सा सुन लो आप बाजार में, कि यहाँ पे केवल साइकोलॉजिकल लिक्विडिटी है यहाँ पे। ठीक है, केवल साइकोलॉजिकल लिक्विडिटी है। अगर कैंडल्स की लिक्विडिटी देखें तो ये लो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट, ये लगभग है 24,200 का लेवल यहाँ पे है। एक लिक्विडिटी यहाँ पे है, और मेजर से मेजर जिसको हम ये कह सकते हैं कि भाई ये तो बहुत अब हद हो गई, तो वो है 23,800 के आसपास, मतलब 23,850। अब आप कहोगे कि यार ये लेवल कल ही आ रहे हैं क्या? नहीं, ये मंडे के लेवल नहीं है, ये मंडे को ये लेवल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको लिक्विडिटी बता रहा हूं कि लिक्विडिटी बाजार में पड़ी कहां पे है, कहां तक संभावनाएं बन रही है। तो पहले तो मेजर 24,000 तक की संभावनाएं है। अब इंट्राडे के हिसाब से अगर हम लेवल देखते हैं कि कल कहां पे आ रहा है बाजार, यानी कि कल मेरा यहाँ पे, कल से मेरा मतलब है मंडे को। देखो ये वीडियो मंडे तक ही वैलिड है, मैं आपको बता देता हूं, मंडे 11 जुलाई तक ही वैलिड है, उसके बाद में इसको देखने का कोई महत्व नहीं है। तो अगर आप 11 जुलाई से पहले देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 11 जुलाई के बाद इस वीडियो को ना देखें। और ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल वीडियो है, इसमें मैं किसी तरह का आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, कोई गारंटी रिटर्न का वादा नहीं कर रहा हूँ, केवल शिक्षा के लिए है कि ऐसा ऐसा मार्केट में संभावनाएं बनी हुई है। मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऑप्शन चेन और ग्लोबल मार्केट, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ अब यहाँ पे हमारे प्रॉपर लेवल्स के ऊपर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले सकते हो या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आप इसको ले सकते हैं। देखिए लास्ट डे का जो लो था उसके आसपास मार्केट आ गया है। अभी अगर मैं बात करूं कि मार्केट ने क्लोजिंग कहां पे दी है, तो क्लोजिंग है मार्केट की 24,363, ये हमारे मार्केट की आज की क्लोजिंग है। ठीक है, लेकिन हमें ट्रेड कहां पे करना है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, कल अगर मान लो मार्केट की ओपनिंग 24,331 से लेकर 24,365 के बीच में हो जाती है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, नो ट्रेड जोन। ठीक है, यहाँ पे कोई किसी तरह का मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूं दोस्तों। तो फिर अगर मान लो इन दोनों लेवल्स को अप साइड में डाउन साइड में कहीं ब्रेक करता है तो हम कुछ कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली फिर हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे, और मैं समझाना चाहता हूं आपको कि हम फिर किस तरह से कार्यक्रम कर सकते हैं, कैसे हमें आगे कदम उठा सकते हैं। देखो ये सिर्फ आज का डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, फ्राइडे का। यहां से अगर मार्केट 24,365 ये एक लेवल है, इसका अगर ब्रेकआउट कर देता है अपसाइड में, हालांकि मुझे पूरी संभावनाएं नजर आ रही है कि मार्केट डाउन साइड में ही ओपन होगा। अगर आपने BTST किया है तो अगर कॉल में कर दिए तो थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा है, पुट में किए हो तो थोड़ा सा मतलब माहौल बन सकता है, आपका संभावनाएं हैं आपको आपकी साइड में मार्केट ओपन होने की। कॉल वाला थोड़ा रिस्की रहेगा यहाँ पे मामला। ठीक है, तो देखो आगे क्या कर सकते हैं हम इसमें।
क्या हुआ, पेंसिल कहाँ गई, ये रही। आगे हम इसमें कर सकते हैं कि कल अगर 365 का लेवल ब्रेक होता हुआ नजर आता है तो एक छोटा सा ट्रेड बनेगा हमारा 24,400 का। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर एक और छोटा सा 24,448 का। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर 24,480 तक का। ठीक है 500 वाले लेवल की कोई वैल्यू नहीं है, सीधा फिर अगर ये जाता है तो 24,542 तक का मोमेंटम है देखने को मिल सकता है। अब डाउन साइड की जिसकी संभावनाएं सर्वाधिक है उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, देखो मैं एक बार दिखाता हूं आपको, छोटी सी रुकिए, अगर ओपन होता है तो ये अभी वेट करो थोड़ा सा। कहाँ गया हमारा लर्निंग ग्रुप, ये रहा। ठीक है, ये हमारा एक लर्निंग ग्रुप है दोस्तों। अगर आप इसको देखते हैं तो लर्निंग ग्रुप में देखो मैंने एक ट्रेड दिया आज मॉर्निंग में, ये तो लास्ट डे का था, या 8 अगस्त वाला है, 9:30 पर। ठीक है 165 लोग हैं इसमें, लेकिन 107 लोगों ने इसको वॉच किया। ये आप देख रहे हैं कौन सा है, मैं कुछ भी वैल्यू नहीं बोलूंगा, ये एसएल है, ये इसके टारगेट्स हैं, ये इसका करंट मार्केट प्राइस था। और मैं 158 तक इसको ट्रैक किया था मैंने, फिर मैं हट गया था क्योंकि मुझे बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी देखना होता है। और 200 प्लस तक का इसमें टारगेट था और पूरे मिले हैं, मस्त मिले हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे से, आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि किस तरह से ज्वाइन होना है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपको लिंक से एक अकाउंट ओपन करके ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे डाउन साइड की बात करें दोस्तों, डाउन साइड में आज मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मैं 2-3 दिन से लाइव नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया ना कि कॉल में पोजीशन बना रखी थी। भाई समझ में ये नहीं आ रहा आपने कॉल में पोजीशन कहाँ से बना ली, किसके चक्कर में आप आ गए जो कॉल में पोजीशन बना के बैठ गए। आज मार्केट इतना प्यारा था, मैं मॉर्निंग में मैंने बोल दिया था कि आज पूरी तरह से हम मंदी की तरफ हैं और मंदी के ही तरफ रहेंगे, कोई हमें बदलाव नहीं करना है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कॉल में फंस के पता नहीं कैसे क्या करते हैं। भाई ऐसे मत क्या करो। देखो कल अगर मुझे 24,331 का लेवल ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आता है तो मेरा पहला जो टारगेट है वो 24,247 का रहेगा। अगर ये ब्रेकडाउन करता हुआ नजर आता है तो 24,202। अगर 24,202 टूट गया ना, वैसे तो यहाँ पे एक बार क्या होगा ना, ये जो 24,202 है इसके ऊपर मार्केट आएगा, थोड़ा टाइम पास करेगा, फिर उसके बाद में बाउंस बैक कर सकता है। अगर ये टूट गया तो फिर एकदम से मतलब यूं मान के चलिए कि 24,151, और इस पे भी ज्यादा देर रुकेगा नहीं और फिर सीधा 24,000 फायर मोमेंटम के साथ मिलेगा। ये 200 पॉइंट तक हमें बहुत तेजी से मिल सकते हैं ये 24,000 तक के लेवल। तो हमें इसमें थोड़ा सावधान रहना है, सतर्क रहना है दोस्तों। ओके, तो कैसे कैसे ट्रेड करना है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। लेके चलता हूं मैं बैंक निफ्टी की तरफ, फिर उसके बाद में लेके चलूंगा आपको सेंसेक्स की तरफ। दोस्तों देखिए सेंसेक्स में क्या है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि बाजार 24,000 और सॉरी 54,000, मिटाता हूं इसको भाई, 54,901 के आसपास नीचे लो लगा दिया और 24,920 पे बंद हो गया। ऐसा नहीं है, मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 55,000 है, 55,004 है देखा जाए तो। जो आपको चार्ट पे दिख रहा है वो क्लोजिंग नहीं है, ये फेक कैंडल्स दिख रही है आपको नीचे की तरफ। ठीक है, ये सभी में दिखती है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही दिख रही है। अगर कल ये मार्केट यानी कि निफ्टी बैंक मुझे 55,063 के लेवल का ब्रेकआउट करता हुआ नजर आता है तो फिर मैं पहला ट्रेड लगाऊंगा 55,199 तक। ठीक है, न्यूज़ तो मैंने अभी बताई नहीं है, अभी न्यूज़ भी बताता हूं मैं, नहीं तो भूल जाऊंगा। 55,267 दूसरा टारगेट, 55,364 तीसरा टारगेट और 55,500, लगभग 500 ही मानिए इसको, 55,500 मेरा तीसरा टारगेट। ठीक है, ये मेरे इसमें टारगेट रहने वाले हैं अपसाइड में। हालांकि मुझे इनकी संभावनाएं थोड़ी सी कम ही नजर आ रही है। बात करते हैं डाउन साइड की। तो देखिए डाउन साइड में इन दोनों लेवल्स के बीच में तो ट्रेड करना ही नहीं है, मतलब कि 54,901 से लेकर 55,000 के बीच में, 55,063 के बीच में, इसके बीच में तो ट्रेड ही नहीं करना है। अगर 54,901 का लेवल ब्रेक डाउन करता है मार्केट तो फिर मुझे 54,787 और 54,690 एंड 54,579 यहाँ तक डाउन साइड में चल सकता हूँ डाउन साइड के लिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ न्यूज, फिर नहीं तो मेरे दिमाग से निकल जाएगी, इतनी देर से निकली गई थी। देखिए एक
इनकम टैक्स को लेके एक घोषणा होने वाली है, ठीक है, इनकम टैक्स को लेके। अब वो क्या घोषणा होगी अभी तक किसी को भी नहीं पता है, बट होगी वो 11 जुलाई को। तो 11 जुलाई को जो मार्केट चलेगा ना, वो ऐसे चलेगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, और ऐसे नहीं छोटी छोटी कैंडल नहीं, जेनी कैंडल बनेगी, देखना आप, क्योंकि न्यूज का इंपैक्ट पड़ेगा बाजार के ऊपर। अब एक चीज और है, अगर इनकम टैक्स में चेंज होते हैं, तो जैसे स्लैब टैक्स हो गया, रिबेट कुछ हो गया, या फिर कोई नया सरचार्ज हो गया, ये इस तरह से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो अगर आप लोगों के पास में वो न्यूज़ है और अगर आप लोग सर्च कर सकते हैं, तो प्लीज़ एक बार कमेंट में उस न्यूज़ का पता लगाना और मुझे भी बताना कि इनकम टैक्स को लेके ये न्यूज़ आने वाली है। प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिएगा सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिजनेस करते हैं, ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग के ऊपर सर्च करते हैं, तैयारी करते हैं, तो इतना तो आपको पता होगा ही होगा। तो ठीक है, डाउन साइड के लेवल मैंने आपको बता दिया है, 54,439 मेरा लास्ट लेवल है इसमें। अब बात करते हैं सेंसेक्स के लिए कि सेंसेक्स में क्या क्या हो सकता है। देखिए सेंसेक्स में अगर मुझे मार्केट 79,772 से लेकर 79,899 यहाँ तक मिलता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो फिर ट्रेड कब करूंगा मैं? अगर मुझे ये मार्केट 79,899 यहाँ से अपसाइड में जाता हुआ मिलता है, तो देखो इन कैंडल्स का जो टॉप है ना, लगभग यहाँ तक मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा। अगर ये टूटा तो फिर मैं यहाँ तक पकड़ने की कोशिश करूंगा। अब इसमें बहुत सारी साइकोलॉजी होती है अलग अलग। ये टूटा तो फिर मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है बकाया, यहाँ तक मैं जाने की कोशिश करूंगा। मैं लेवल्स बता देता हूँ आपको कौन कौन से। 79,899 के ऊपर 80,052, ठीक है, 80,052 मेरा पहला टारगेट, और दूसरा मेरा रहेगा 80,179, तीसरा मेरा रहेगा 80,381। ये हो गए मेरे 3 टारगेट अप साइड में। एक बात करते हैं डाउन साइड में कि डाउन साइड में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो 79,772 ये एक लेवल है। अगर इसके नीचे जाता है मार्केट तो 79,601 फर्स्ट टारगेट, अगर इससे नीचे गया तो 79,429 सेकंड टारगेट, एंड 79,304 ये मेरा लास्ट टारगेट डाउन साइड में रह सकता है। इसके अलावा तो दोस्तों मैं लाइव रहता ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाइए उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वो भी एक हमारी यूट्यूब फैमिली की तरह ही एक कम्युनिटी है, उसमें आपको फ्री में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कृष्णा ट्रेडिंग एक एप्लीकेशन है, आप उसको भी यूज कर सकते हो, उसमें भी बहुत सारा फ्री मटेरियल है, आप उसको भी सीख सकते हो। वहाँ पे पीडीएफ वगैरह डाली हुई है मैंने। यूट्यूब पे पीडीएफ डालने का ऑप्शन नहीं होता है, तो वहाँ पे मैंने पीडीएफ डाल रखी है, आप वो पढ़ सकते हो जाके, आपका मन करे तो, फ्री वाले सेक्शन में। ओके दोस्तों, ये एक छोटी सी एनालिसिस थी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए।